गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर मैथ्स क्लास। फाइनली एग्जाम के बाद ये हमारा फर्स्ट क्लास है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू एक्सरसाइज। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या दिस इज आवर न्यू टॉपिक, मोर ऑन डिवीजन, है ना। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट our one method, that is division of a fraction by a whole number। हमने इसको डिस्कस कर लिया था ना कि डिवीजन को हम अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया गया होगा उसको होल नंबर से हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का फर्स्ट एक तो हमने मेथड पढ़ लिया है, ठीक है। जो अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो है हमारा डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। वो तो होल नंबर था कि मतलब होल नंबर से अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए हमें करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ देख लो। क्या होता है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन। मतलब अगर आपके पास एक फ्रैक्शन होगा, उसको हमें दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो हम उस फ्रैक्शन को तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जिस फ्रैक्शन से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उसका हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, उसको हम अपोजिट कर देंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल की बेसिस पे समझिए क्या है ये। देखो ये एक एग्जाम्पल है कि फाइंड 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो आप इसको ऐसे लिखो, पहले 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2। अब रूल क्या करा था, हमारा जो फॉर्मूला था, हमने अपने क्वेश्चन को तो ऐसे लिखा, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई अनदर फ्रैक्शन, ये है, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन हम करेंगे क्या, सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। तो जो पहला वाला फ्रैक्शन है हम वैसे ही लिख देंगे 3/5, ठीक। अब हमारा जो ये डिवाइड का साइन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन, अब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना है। तो मैंने रेसिप्रोकल का मतलब क्या बताया कि हम जस्ट क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। मतलब जो हमारा नंबर डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो हमारा नंबर न्यूमरेटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक। अपोजिट तो 2 हमारा, देखो अपान में है ना, तो 2 हमारा पहले हो जाएगा और अपान 1, ठीक। अब देखो इसमें से कुछ भी आप नॉर्मली क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 6/5, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो सेम वैसे कर लो, ठीक। अब देखो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 से 6 को डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आपका होल नंबर हो जाएगा, और 1 न्यूमरेटर हो जाएगा, और 5 डिनोमिनेटर, तो ये होता है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था, एंड आई होप आपको वो सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है जब हम किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये मेथड होता है, ठीक। अब इसी बेसिस पे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज क्या है हमारा, एक्सरसाइज है हमारा 5.11। कौन सा है, 5.11, ठीक है। चलो इसे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए क्या है, ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो फर्स्ट देखिए क्या है, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, यही है ना। इसको करते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहीं पे इस फ्रैक्शन को, तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को तो हमें जैसे वो क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही राइट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2/5 ही लिखेंगे, इसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद चेंजेस होंगे, तो ये जो डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो हमारा दूसरा वाला फ्रैक्शन है इसको हम इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा राइट करेंगे। मतलब 1/2 है ना, तो 1/2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक, तो अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यही कर रहे थे ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4/5, यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। हम लोगों ने इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, स्मॉल है। अगर यहीं पे 6, 7, 8, 9, 10 ये सब कुछ होता तो 5 से वो डिवाइड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो बचता है, लेकिन ये क्या होते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर्स। तो इस वजह से हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करते हैं। अब ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से क्या है, कम है, लेसर है। तो इस वजह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आप लोग को जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5/9 डिवाइडेड बाई 7/11, क्या है, 7/11, यही है ना। सेम, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको वैसे ही लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का साइन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा, जो हमारा जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है इसका हम रेसिप्रोकल राइट करेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको राइट किया 11/7, यही हो जाएगा ना। ये अपोजिट क्या हो जाएगा, 11 के प्लेस पे हम 7 को राइट करेंगे, 7 के प्लेस पे हम 11 को राइट करेंगे, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब इनको न्यूमरेटर जो हमारी वैल्यू है, जो दोनों ऊपर वाली वैल्यू है, इसको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 11 जा 55/9 7 जा 63। ठीक है, अब इसका भी हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी, इसमें भी 55 जो है 63 से लेसर है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हम बात करेंगे, देखो इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी है, क्वेश्चन नंबर 11, उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे। 11 का क्या है, 3/9 डिवाइडेड बाई 1/2, यही है ना। तो इसमें देखो, इसमें पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इस 1 से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, +1/2, इसकी मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो देखो 3/9 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 2 + 1/2, तो 3/9 डिवाइडेड बाई 3/2 आ गया ना। अब देखो, अब हम जो हमारा प्रोसेस, हमें नंबर हमारा मिल गए, दोनों फ्रैक्शंस मिल गए, जैसे हमें चाहिए थे वैसे मिल गए। अब इसको क्या करेंगे, 3/9 राइट करेंगे, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब देखो, या तो आप यहीं से देखो, ये इस 3 से ये 3 डिवाइड कट जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप ये भी इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो आप या तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, या फिर जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा, 6/27, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था। ए के बेसिस पे इसको ऐसे करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। फिल इन द बॉक्सेस विथ मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन। आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है मल्टीप्लाई के साइन के साथ या फिर उसमें डिवाइड का साइन आपको पुट करना है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है, उसी बेसिस पे आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमारा आंसर यहाँ पे है, तो इसका अगर 2 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब साइन कौन सा होगा? मल्टीप्लाई का होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया? 3/5 1/2। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे तो 6 आया है ना। मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। कैसे? इसका रेसिप्रोकल करोगे, जब रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 1 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो, इसको देख रहे हैं दोनों सेम है। जब सेम वैल्यू रहेगी तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब जब सेम वैल्यू है और 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? डिवाइड ही हुआ है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको इन सारे को फिल करना है। अगर आपको देखो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मल्टीप्लाई में हमारा जो आंसर है वो सेम आता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अगर नहीं आता है तो आप फर्स्ट नंबर को जो सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आया था ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सेम वैसे पहले आप इसको क्या करोगे? 2 2 जा 4, 4 में 1 को ऐड करो तो 5 5 1 2 आएगा। तो 5 1 2 यहाँ पे भी है, 5 1 2 यहाँ पे भी है। इसका मतलब कि यहाँ पे डिवाइड हुआ है, तभी यहाँ पे क्या आया? आंसर हमारा 1 आया है। डिवाइड होगा तभी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप 2 बच्चे में 2 आप करोगे, चेक करोगे आप। ठीक है, चलो तो ये एक्सरसाइज करिएगा, इजी है। मैं सोच रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज नंबर 5.12 भी बता दूं, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है डिवीजन की, उस बेसिस पे आपको इसको कर देना है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होगा प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज फ्रैक्शन इटसेल्फ। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका क्वोशिएंट आता है ना, मतलब डिवाइड करने में जो हमारा आंसर आता है ना, तो वो हमें वही फ्रैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? वही फ्रैक्शन मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे 1/5 डिवाइडेड बाई 1 से हम फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिल गया ना, 1/5 ही मिल गया। तो कभी भी अगर आपको 1 से डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन को, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो वही फ्रैक्शन आ जाएगा, वो वही हमारा क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सॉरी क्वेश्चन बोला मैंने, आई एम सॉरी। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है हमारी कि व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन, यदि 1 जो है किसी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, 1 जो है हमारा किसी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, द क्वोशिएंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो जो हमारा क्वोशिएंट है ना वो उस फ्रैक्शन का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि अगर हम किसी नंबर 1 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो हमारा आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल आएगा। कैसे आएगा? देखो 1 को तो हम वैसे लिखेंगे, डिवाइड के साइन के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई पुट करेंगे। ठीक है, और इसको अपोजिट कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो हमें वही नंबर मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर 1 को किसी भी फ्रैक्शन से आप डिवाइड करते हो तो हमें क्वोशिएंट में उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हेन अ नॉन जीरो फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1। कोई भी नॉन जीरो जो फ्रैक्शन है अगर उसको वो खुद से ही डिवाइड हो रहा है, मतलब वही फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, सेम जो हमारे दोनों फ्रैक्शन है दोनों सेम है उसको डिवाइड किया जा रहा है,
तो उसका जो क्वेश्चन, उसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारे सेम है तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, 1 ही तो आता है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो फ्रैक्शन द क्वेश्चन इज 0। यदि 0 को हम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो आंसर हम, पता है इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसने तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया ना। अगर कभी भी आपको सेम फ्रैक्शंस मिलते हैं या कोई भी जीरो को हम किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे होते हैं, सेम फ्रैक्शंस में हमेशा 1 मिलेगा, और 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता है तो वहां पे आंसर हमारा क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय 0। हम किसी भी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सिंस द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जो 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रॉपर्टीज थे। अब इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 5.12 है, इसको क्या करेंगे देखो। 3/4 डिवाइडेड बाई 1, 3/4 को 1 से डिवाइड किया जा रहा है। ये कोई प्रॉपर्टी थी ना, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। हमें क्या मिलता है, हमने क्या पढ़ा कि वही क्वेश्चन हमें मिल जाता है, वही फ्रैक्शन जो होता है, वही उसका जो फ्रैक्शन होता है, जिस फ्रैक्शन को हम 1 से डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 ही हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे 5.7 कैसे आएगा, कैसे, कौन सी केस में आएगा, वही होगा कि अगर इसको हम 1 से डिवाइड करें तो 5.7 हमें मिल जाएगा। ठीक। यहाँ 0 को हम इस नंबर से डिवाइड करें तो भी मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा क्या था कि 0 को किसी भी नॉन जीरो फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक। अगर सेम फ्रैक्शन है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यही सारी प्रॉपर्टीज बेसिस पे हैं, तो बाकी आप इसको फिल करोगे। ठीक। जो नहीं आएगा वो मेरे से आप आस्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप इतना करिएगा, मतलब एक्सरसाइज 5.11 है, एक्सरसाइज 5.12 दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।